100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुमसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास। एनटीपीसी से संबंधित कुछ सवाल हैं जो आप लोगों को आता भी होगा और ये बार बार पूछा जा रहा है और 8 सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा पेपर इसका। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को आता भी होगा। ये सवाल है एनटीपीसी में बार बार पूछा जा रहा है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे, पसंद हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कह रहा है कि 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है और ट्रिगोनोमेट्री से एक दो सवाल पूछा ही जा रहा है। तो 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। इसका मान होता है 2√AB। तो 2 हो जाएगा ये, और √AB की जगह पर हो जाएगा 16 गुने 9, तो बराबर हो जाएगा 2 गुने √144। तो 2 गुने √144 बराबर 2 गुने 12 बराबर इसका 24 हो जाएगा आंसर। बस इसका न्यूनतम मान, इसका जो फॉर्मूला होता है 2√AB न्यूनतम मान का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग 2√AB याद रखेंगे। एक सवाल है कि 1 + tan 20 × 1 + tan 25 का मान क्या होगा। तो इसका मान होता है कि 2 tan A + B का ये सूत्र लगेगा यहाँ पर कि 1 + tan 20 इंटू 1 + tan 25 का मान क्या होगा। इसका मान होता है 2 tan A + B। 2 tan A + B इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 tan A की जगह पर 20 है और B की जगह पर 25 है, तो 20 + 25 बराबर हो जाएगा 2 tan 45। 2 tan 45, तो tan 45 का मान 1 होता है। 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 1, बराबर 2 गुने 1 बराबर 2 tan 45। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 2 गुने 1 बराबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan A + B, इसका फॉर्मूला हो जाएगा और इस पे मान पुट करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। अब एक ये है s⁴ + s² t² + t⁴। ये सूत्र ही है, ये सूत्र बार बार पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा s² - st + t² इंटू s² + st + t²। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये बार बार पूछा जाता है कि s² s⁴ + s² t² + t⁴ का मान क्या होता है। तो ये 4 लिख दीजिएगा आंसर में और ये दे दिया जाएगा। तो इसका सूत्र ही होता है s² - st + t² इंटू s² + st + t²। ठीक है,
अब अगला सवाल है कि a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 का मान क्या होता है। ये भी एक सूत्र है जो आप लोगों को आता भी होगा और ये सूत्र बार बार पूछा जा रहा है। एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2, इसका ये फॉर्मूला होता है। ए टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4 का ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 और ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है, cos 2 थीटा का मान क्या होता है। ये cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र बराबर पूछा जा रहा है। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आप लोग याद रखने योग्य चीज है। ये तो आर्ट और कला है जो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। एक सवाल है x प्लस 1/x बराबर 4, तो x माइनस 1/x का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो ये मान दे दिया रहेगा कि x प्लस 1/x का मान कुछ भी दे दिया रहेगा और कहेगा कि माइनस में निकालने के लिए। तो इसका सूत्र होता है x माइनस 1/x का मान होता है रूट अंडर पी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही होगा, पी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। मान लीजिए p के जगह पर हम 4 मान लेंगे, सूत्र होता है पी स्क्वायर माइनस 4, तो p के जगह पर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा रूट अंडर में 4 का स्क्वायर माइनस 4, 16 माइनस 4 बराबर 12 हो जाएगा 2√3। और रूट अंडर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16 माइनस 4 12 हो जाएगा, तो 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं। अब एक सवाल यह है कि x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो x प्लस 1/x का मान निकालने के लिए यहाँ प्लस में दिया हुआ था तो माइनस वाला निकालना था। अब यहाँ माइनस वाला दिया हुआ है तो प्लस में निकालना है। तो इसका होता है पी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो रूट के अंदर भी प्लस ही आएगा। तो p के जगह पर यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 तिया 9, 4 कितना हो जाएगा 13, इसका मान हो जाएगा रूट अंडर 13। देख सकते हैं ये बार बार पूछा जा रहा है और इसमें फॉर्मूला भी है कुछ जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यही तो आर्ट और कला है, ठीक है दोस्तों। अब एक सवाल और है, आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते तो ले सकते हैं। एक रीजनिंग बार बार पूछा जा रहा है जो
ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा जा रहा था। रीजनिंग तो जो भी है वो ग्रेजुएट लेवल में जो पूछा जा रहा था वही अंडर ग्रेजुएट में भी पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग है कि CDMA का मान हो जाएगा 4 3 2 1। CDMA का मान क्या दिया हुआ है? 4 3 2 1। अब BADM और मान लीजिए BADM का मान क्या दे दिया रहेगा? 7 4 3 2। CDMA का मान 4 3 2 1 दिया हुआ है और BADM का मान दिया हुआ है 7 4 3 2। ठीक है, तो हमसे मान पूछ देगा, C का यदि मान पूछ देगा कि इसमें से C का वैल्यू कौन होगा, तो C का वैल्यू इसमें से कौन सा होगा? जैसे इसमें DMA और DMA मिल रहा है, ADM, और इसमें कौन सा मिल रहा है? 4 3 2 मिल रहा है, इसमें 4 3 2 मिल रहा है। तो C का मान जो है स्वाभाविक है 1 हो जाएगा, क्योंकि C इसी में से पूछा जाएगा। C का मान पूछ रहा है तो इसमें 1 आ रहा है तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि C का मान इसी में दिया हुआ है, तो इसका 1 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ C इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देख सकते हैं C का मान यदि पूछ देगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 2 इसमें भी है, 4 3 2 इसमें भी है। तो DMA मिल रहा है, ADM मिल रहा है, तो यानी कि 3 अक्षर मिल रहा है, तो C का मान यही होगा, स्वाभाविक है। ये बार बार पूछा जा रहा है। इसमें B का मान यदि पूछ देगा तो B का मान, वैल्यू ऑफ B, यदि B का मान पूछ देगा तो ये क्या हो जाएगा? B का मान हो जाएगा 7, क्योंकि 4 3 2 तो मिल ही रहा है, और 4 3 2 मिल ही रहा है तो ADM मिल ही रहा है, ये दोनों मिल गया तो C का मान 1 हो जाएगा, और यदि B का मान पूछ देगा तो ये 7 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह का सवाल बहुत पूछा जा रहा है, 3 4 सवाल पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में, तो ये आप लोग देख के जाइएगा, और 8 तारीख तक तो लास्ट ही है। तो आप लोग अधिक से अधिक जीके जो टफ आ रहा है, तो ध्यान देने योग्य चीज़ तो जीके ही है। जीके जीएस पर ही सिलेक्शन टिका हुआ है। मैथ रीजनिंग तो लोग बना ही लेते हैं जैसे तैसे। तो अधिक से अधिक आप लोग जीके का अध्ययन करें, क्योंकि सिलेक्शन तो जीके पर ही होता है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। हम वीडियो को यहीं रोकेंगे। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री श्याम।